नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आपके साथ मैं हूं आयुष छत्रांश। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर, और इस खास पेशकश में आज चर्चा आशा वर्कर्स की होने वाली है, क्योंकि हड़ताल है और समाधान कैसे निकलेगा ये अहम सवाल है। मानदेय में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर आशा वर्कर्स बीते 8 अगस्त से कई जिलों में हड़ताल पर बैठी हुई हैं। और आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर्स का यह कहना है कि 2018 के बाद से उनके काम में तो कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन पिछले 5 सालों में उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आशा वर्कर्स की मांग यह है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी करके उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए किया जाए। इसके साथ ही आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाने, महंगाई भत्ते को बढ़ाने की भी मांग की गई है। आशा वर्कर्स की मांग यह भी है कि उन्हें ईएसआई, पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट समेत सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही अनुभव और योग्यता के आधार पर पदोन्नति और रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल करने की मांग भी आशा वर्कर्स कर रहे हैं। आशा वर्कर्स ने कई जिलों में उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, उन्हें भी अपनी मांगों को लेकर के अवगत करवाया है। इसके साथ ही आशा वर्कर यूनियन ने ये चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनकी यह हड़ताल खत्म नहीं होगी। आप सबके बीच में हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारी आशा की 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 5 साल हो गए आशा को कोई भी पैसा जो है बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला है। हमारी सर हमें 2018 में सरकार ने हमारे मात्र 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से ये कह के 1,000 रुपए की हमारी बढ़ोतरी करवाई थी कि आशा वर्कर जगमग दिवाली मनाएंगे। जैसे ही केंद्र सरकार ने हमारे 1,000 रुपए बढ़ाए, स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे 1,500 रुपए काट दिए। जो 3 महीने हो गए हमारी सैलरी नहीं मिल रही। पहले भी हमें प्रदर्शन करके सैलरी डलवाई थी और अब भी सरकार हमारे साथ यही कर रही है कि 3 महीने होने जा रहे हैं, अब भी हमारी तनख्वाह नहीं आ रही। 3 यूनियनों ने ज्ञापन दिया है। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा, मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा। हमारा जो टुकड़ों में पैसा मिलता है ना, एएनएम बेंचों का साइन होता है, वो साइन बंद करके हमारा फिक्स 26,000 रुपए किया जाए। हमसे काम पिछले 12 साल में इतना ज्यादा बढ़ा दिया और हमारा पैसा 4,000 में तो झाड़ू पोछा वाले भी 4,000 रुपए लेके चली जाती है। हमने सरकार को 12 मई को पीएचसी वाइज ज्ञापन सौंपा था कि हमारी मांगों का समाधान कर दे। मतलब सरकार ने हमारी एक बात नहीं सुनी। फिर 12 जून को हमने सीएचसी के लेवल पर हमने ज्ञापन सौंपे, फिर भी सरकार ने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करी। फिर 10 जुलाई को हमने हेडक्वार्टर पर अपने ज्ञापन सौंपे, फिर भी सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की। हमारा प्रतिनिधिमंडल कल मिलने गया था, सरकार ने हमारे साथ बातचीत करने का कोई ढंग तरीका नहीं अपनाया। आशा वर्कर से ऑनलाइन काम का बहुत ज्यादा दबाव है। हर रोज जब कर्मचारी उनके मना कर देते हैं काम करने के लिए, तब सरकार आशा कोई भी नहीं मिलता तो सरकार आशा वर्कर के ऊपर नए से नए काम थोप देती है। तो आप देख रहे हैं आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और उनका ये कहना है कि उनकी जो लंबित मांगे हैं वो बहुत पुरानी हैं और लगातार चूंकि ये चाह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार गौर करे, और जब तक इस पर कोई विचार नहीं किया जाता है या जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। अलग अलग जगहों पर आप देखिए किस तरीके से आशा वर्कर्स ये विरोध कर रही हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, कनीना, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये आशा वर्कर्स लगातार पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं उनका कहना यह है कि जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक अब उनका ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। अब देखना यह है कि इसका जो समाधान है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी लंबे समय से हड़ताल कर रही हैं। अनुभव, योग्यता के आधार पर चाहे पदोन्नति की बात हो, चाहे मानदेय को बढ़ाए जाने की बात हो, चाहे रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल करने की बात हो, और न्यूनतम वेतन की चाहे बात हो 26,000 रुपये करने की, ये तमाम ऐसी अहम मांगे हैं जिनको लेकर के आप देख रहे हैं कि आशा वर्कर्स काफ़ी समय से इसको लेकर के आंदोलनरत हैं, और एक बार फिर से इसी मांगों को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। 8 तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। अलग अलग जिलों में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन भी दिए गए हैं आशा वर्कर्स के द्वारा, और अब इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या हल निकलता है और कैसे आशा वर्कर्स जो मांग कर रही हैं उनको सरकार पूरा करती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी अहम मांगे हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं और इसको लेकर के आशा वर्कर्स लगातार विरोध कर रही हैं। और अब कैसे हल निकलेगा, आशा वर्कर्स की जो मांगे हैं उनको कैसे
माना जाएगा, इसका समाधान क्या होगा, रास्ता क्या होगा, ये आज समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आशा वर्कर्स विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और जाहिर बात है कि आशा वर्कर्स के इस तरह से विरोध प्रदर्शन या हड़ताल पर जाने से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर भी इसका जो असर है वो पड़ रहा है। अब आज की बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि आशा वर्कर्स की हड़ताल का समाधान आखिर कब निकलेगा, यही सबसे अहम बात है। दूसरा सवाल यह है कि बिना वार्ता के आखिर जो समाधान का रास्ता है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी तक आशा वर्कर्स के साथ किसी तरह की कोई बातचीत की कोई पहल भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बहस के ये सवाल हैं, आशा वर्कर्स की हड़ताल का समाधान कब और बिना वार्ता के कैसे निकलेगा हल। ये दोनों ही चीज़ें अपने आप से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जुड़ी हुई हैं और दोनों ही विषयों में किस तरीके से हल और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे यही समझना सबसे अहम है, क्योंकि आशा वर्कर्स पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं कि हड़ताल कर रहे हैं और समाधान अभी तक आप देख रहे हैं कि इसका कोई निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब इसका कैसे समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि आशा वर्कर्स लगातार हड़ताल कर रही हैं और उनकी जो मांगें हैं उनको माना जाए, इस बात को लगातार आशा वर्कर्स के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन अब मांग किस तरीके से मानी जाएगी ये आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सुमित्रा चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी भी हैं। अनुराधा जी, आपका भी स्वागत है। और सुदेश रानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सचिव हैं आशा वर्कर्स यूनियन की। सुदेश रानी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सुदेश जी, आपसे चर्चा की मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि किन मांगों को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या अभी तक कोई समाधान का रास्ता निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? समाधान का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। सरकार बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी जायज मांगे हैं, आशा वर्कर का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए। आशा वर्कर की जो सैलरी है TADS से PF से जोड़ा जाए और आशा वर्कर की जो सैलरी है उसको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। अभी खट्टर साहब जी का जो बयान लगा था कल या परसों, तो उन्होंने लिखा कि जो NHM के जितने भी कर्मचारी है, इसमें आशा भी आ गई, ये केंद्र सरकार की स्कीम है, ये केंद्र से मांगे। हम इस खट्टर की सरकार से, बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं, काम हम हरियाणा का कर रहे हैं, तो सेंटर से कैसे मांगे? ठीक है, चलिए मैं सुमित्रा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। सुमित्रा जी, आशा वर्कर्स की डिमांड्स आपको पता होंगी, बहुत लंबे समय से चूंकि इसको लेकर के वो विरोध कर रहे हैं, आज भी वो विरोध पर है और उनका मानना यह है कि जब तक आप इनकी जायज मांगों को नहीं मानते हैं तब तक उनकी हड़ताल, उनका विरोध इसी प्रकार से जारी रहेगा। कैसे समाधान की ओर बढ़ेंगे सुमित्रा जी? मैं आपके माध्यम से सभी आशा वर्कर्स को, सभी बहनों को सुदेश जी समेत नमस्कार करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगी। हरियाणा सरकार में जो मानदेय है सबसे ज्यादा 11,000 से लेकर 14,000 तक है, जबकि बाकी प्रांतों में, पंजाब में ये मानदेय 2,500 रुपए है, उत्तर प्रदेश में 6,000 है, दिल्ली में 8,000 से 12,000 है, हिमाचल में 2,750 रुपए है। ये जो मुख्यमंत्री जी की बात कह रही है, नेशनल हेल्थ मिशन के जो कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भारत सरकार के हैं। हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त रूप से जो काम है 750 रुपए और एक आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया हुआ है। मैं अपनी बहनों को अनुरोध करना चाहूंगी कि आशा वर्कर, ये बात सत्य है कि बहुत मेहनत का काम करती हैं, मेहनत कश बहनें हैं और बहुत अच्छा योगदान देती हैं। इनका जो मानदेय है लगातार बढ़ाया गया, 2022 में भी हरियाणा सरकार ने बढ़ाया गया। आज जो हरियाणा सरकार आशा बहनों को दे रही है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी इन बहनों से, काम पर लौटे। बातचीत सदैव एक अच्छा माध्यम होता है। सुमित्रा जी, आप अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी बहनों को, जो हरियाणा सरकार में मानदेय है वो पूरे देश की भांति हरियाणा में सबसे ज्यादा है। अगर ये कंपेयर करेंगी कि पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को, देश के किसी भी राज्य को जब कोई कंपैरिजन करेंगे, हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी
ठीक है सुमित्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आप दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो मांग है, उनका कहना ये है कि जब तक आप उनको नहीं मानती हैं, उनकी जायज मांगों को नहीं मानती हैं, वो विरोध पर तो रहेंगे, प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। अनुराधा जी, कैसे आप देखती हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर तो सुमित्रा जी कह रही हैं कि अगर आप पड़ोसी राज्यों से या अन्य राज्यों से, अलग अलग स्टेट से भी आप तुलना करें तो हम सर्वाधिक मानदेय दे रहे हैं ऑलरेडी आशा वर्कर्स को। कैसे इसको देखा जाए? अनुराधा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनुराधा जी, एक बार अनम्यूट कर लें, शायद म्यूट हैं आप। मोबाइल फोन, अनलिमिटेड डाटा, और कोविड के समय किसी की डेथ हो गई बहन की, 3 लाख रुपए हरियाणा सरकार से, 50 केंद्र से। हरियाणा सरकार जो दे रही है, सबसे अच्छे जो ऑनरेरियम होता है, जो बेनिफिट्स होती हैं, मोबाइल फोन के साथ अनलिमिटेड डाटा सभी दिया हुआ है। मैं अपनी बहनों से कहूंगी कि वो काम पर लौटे, काम के साथ अपनी बातचीत एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अनुराधा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, अनुराधा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं सुमित्रा जी आपका एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। सुमित्रा जी, लेकिन सवाल यह है, क्योंकि आप अपील तो कर रही हैं, या मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं, सरकार भी इस बात की अपील कर रही है, लेकिन उनका मानना यह है कि उनकी मांगे जायज हैं, और अगर वो आपसे ना कहें तो फिर किससे कहें जाकर के? वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप उसका हल निकालें, समाधान निकालें। भले ही आप कह रही हो कि आप ज्यादा दे रहे हैं अन्य प्रदेशों से, फिर भी उनको ये जो डिमांड है वो आप माननी पड़ेगी आपको। सुमित्रा जी, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना, मैंने ये कहा कि मेरी बहनें सबसे ज्यादा मेहनतकश हैं, वो बहुत काम करती हैं और मल्टीपल वर्क करती हैं, इस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री जी के माध्यम से केंद्र में भी बात की जाएगी, लेकिन वो काम पर लौटे। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध ये है कि बातचीत का रास्ता सदैव अच्छा होता है, क्योंकि उनकी जो सेवाएं हैं हर व्यक्ति को चाहिए, वो सेवाएं बहुत अच्छी देती हैं, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। लेकिन जो सरकार कर रही है, मैं बार बार एक बात कहना चाहती हूँ अपनी बहनों को। सुदेश जी बोल रही थी, मैंने उनकी बात भी सुनी, कि हरियाणा सरकार जब प्रोविजन दे रही है, जो सुविधाएं दे रही है, जो मानदेय दे रही है, जो बेनिफिट्स दे रही है, अन्य प्रांतों की भांति वो जो बात कर रही है जायज उनको भी माने। और 2022 में ही बार बार सरकार ने मानदेय हरियाणा सरकार। चलिए, आप कह रही हैं कि आपने बढ़ाया है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि इसको मनाएंगे कैसे आप? ठीक है, कमल हांडा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। कमल हांडा जी, आशा वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम, अगर आप देखें अन्य प्रदेशों से भी तुलना करें, तो हम अभी भी सर्वाधिक मानदेय उनको दे रहे हैं, इसलिए उनको काम पे लौटना चाहिए। कैसे देखती हैं आप इसको? जी नमस्कार मेरे एंकर भाई को, और बाकी प्रवक्ताओं का नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा सादर नमन। सर, मैं शुरुआत करूंगी ये इस लाइन से कि किसी का हक मत मारिए साहब, वरना ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। किसी का हक खाने से कोई साहूकार नहीं बन जाता। मोल वाला जमीर वो 2 कौड़ी में जरूर बेच देता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब ये देखिए, एक और मार्ग आ गया है खट्टर सरकार से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। क्यों नहीं करते? मैं चंद पॉइंट्स रखना चाहूंगी, आप मुझे 1.5-2 मिनट का वक्त दीजिएगा। एक तो इनको महंगाई भत्ता दे दीजिए। आप देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है। सिलेंडर कहाँ 400 का होता था, 1200 का पहुंच गया है। सब्जी, तेल, एजुकेशन बच्चों की, हर चीज में आप देखिए कितना ज्यादा हर चीज महंगाई, पता ही है आपको कितनी बढ़ गई है हमारे देश में। और अगर हम वर्ल्ड से भी कंपैरिजन करें तब भी हमारी हाईएस्ट है इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इनको वो देना चाहिए, महंगाई भत्ता देना चाहिए। रिटायरमेंट के फायदे भी इनको मिलने चाहिए। जब काम ये करते हैं ग्राउंड लेवल पर, अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर, इन्होंने कोविड में भी काम किया, उसमें कई लोग शायद हो सकता है अपना जीवन भी खो चुके हों। इनकी नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। जब अगर हेल्थ वर्कर्स हैं तो फिर इनकी नौकरी पक्की क्यों नहीं है? इसके अलावा कोविड-19 में इन्होंने बहुत काम किया, और अलावा इसके इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं होती हैं कि इनके बैठने की जगह हो, अच्छी प्रॉपर साफ सुथरी हो, वो भी नहीं है इनके पास। दूसरी बात ये कि कोई मीटिंग्स के लिए इनको भेजा जाता है, कहीं पर आपके फैसिलिटेटर विजिट्स होती हैं, तो उनके लिए भी इनको जाना पड़ता है। वो भी किसके एक्सपेंस पर जाते हैं? अपने एक्सपेंस पर जाती हैं ये। इनको कोई सरकार उसके लिए कोई खर्चा नहीं देती है। ओके, और पहले तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ही खाली काम करते थे, लेकिन अब इनको जो है ज्यादा जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जैसे कि ड्रग अब्यूज का सर्वे करो, आप और चीजों का भी सर्वे करो, हेल्थ केयर का सर्वे करो। बहुत सारे एडिशनल काम भी इनको सौंपे गए हैं, लेकिन एडिशनल इनको पेमेंट नहीं मिल रही है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये आशा वर्कर्स बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं,
तो इनको जो है ऐसे ऐसे काम भी दे दिए जाते हैं जो इनके बस के नहीं होते। जैसे कंप्यूटर सेवी नहीं होते, ये टेक सेवी नहीं है, मोबाइल शायद यूज कर लेते होंगे, लेकिन जहां तक कंप्यूटर्स की बात है वो हर कोई नहीं जानता होगा, दैट आई एम श्योर। ठीक है, 2013 में पहले तो इनको अर्बन एरिया दिया गया था, NHRM था इनका, नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ NRHM सॉरी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पहले इनको सौंपा गया था, लेकिन अब अर्बन एरिया भी इनको सौंप दिया गया है। तो लेकिन इनके जो है चार्जेस वगैरह, इनकी पेमेंट वगैरह क्यों नहीं बढ़ी है? आप देखिए अभी क्लर्कों को इन्होंने कैसे बहला फुसला दिया, 3 महीने के बाद ही बात करेंगे आपका, हम जो आपकी मांगे पूरी करेंगे, क्योंकि मॉनसून सेशन आ रहा है, इसलिए ये सरकार सिवाय SIT का गठन और मीटिंग का चलन इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये फिर भी उसके बाद भी इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही सरकार की मंशा पर आप सवाल उठा रही। मैं अनुराधा जी का रुख करता हूं। अनुराधा जी, बिल्कुल उठा रही हूं, सरकार की मंशा कभी थी भी नहीं और ये खाली घोषणा करते रहते हैं। वो ठीक है, चलिए अब अनुराधा जी आप ठीक है, मैं इसका जवाब भी सुमित्रा जी से लेता हूं। अनुराधा जी, आवाज आ रही है आपको? अनुराधा जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, एक बार अनम्यूट करें आप। मेरे यहाँ से तो सब ठीक है। जी जी अनुराधा जी, आप बोले, आप आ रही है मेरी आवाज? जी 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 जी। देखिए, मेरा इस पूरे प्रकरण पे ये कहना है कि आशा वर्कर के जितनी भी हैं वो सब महिला वर्ग से हैं और सरकार को बड़े सहानुभूति पूर्वक इस वर्ग के सभी कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है और मैं इस बात की बड़ी कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ कि अभी तक उनसे कोई वार्ता के लिए सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री, किसी का प्रस्ताव या कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार को उनसे तुरंत बात करनी चाहिए और हम सब जानते हैं उनके काम की समीक्षा होनी चाहिए, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे कोई सर्वे का काम हो, चाहे टीकाकरण का काम हो, चाहे इलेक्शन के समय में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। कितने ही काम ऐसे हैं सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सब महिला कर्मचारी पूरे देश में, पूरे समाज में काम करती है, हरियाणा के अंदर काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि हरियाणा सरकार अपनी जो एक रिजिडनेस की प्रवृत्ति है उसको छोड़े और छोड़ के सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों के ऊपर विचार करे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से आज रोटी तक खाना आदमी के लिए मुश्किल हो गया है, दूध, आटा और चावल के ऊपर भी जिस तरह से हम टैक्स पे कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में उनके काम की समीक्षा होके उनके वेतनमान की समीक्षा होनी चाहिए और उनकी मांगों के ऊपर विचार होना चाहिए, उनको राहत देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करती है, उनका सपोर्ट करती है और हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार को इसके ऊपर तुरंत उनकी बातों को सुन के और उनकी मांगों को मान के उन्हें काम पे लौटाना चाहिए। महिलाएं हैं, उनके साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है, वो जानती है कि इतनी महंगाई में किस तरह से रसोई, किस तरह से परिवार चलता है। उनकी बातों की समीक्षा तो कम से कम करे सरकार, उनसे बैठ के बात तो करे। क्योंकि अभी चंद दिन पहले हरियाणा के अंदर लिपिकों की हड़ताल चल रही थी, वहां भी यही बात हो रही थी। लिपिक भी यही कह रहे थे कि हमारे काम की समीक्षा तो कीजिए, हमारी बात तो सुनिए। तो सरकार को ये एरोगेंट एटीट्यूड नहीं करना, अपनाना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों के ऊपर विचार करना चाहिए। ये मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहती हूँ और मैं क्षमा भी चाहूंगी कि मुझे डिबेट से जाना पड़ेगा, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। मेरा जो कमेंट्स था, जो मेरी पार्टी की तरफ से बात थी, वो मैंने। ठीक है, चलिए अनुराधा जी, आपने अपनी बात रख दी, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। सुमित्रा जी, ये जो बात कही जा रही है और बार बार इसको रिपीट हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि आप लोग एक तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर आप बातचीत करने जाएंगे तभी समाधान की ओर बढ़ेंगे, और दूसरा ये है कि उनकी मांगे जो हैं वो जायज हैं मौजूदा, अगर आप परिस्थिति को देखें, उसके बावजूद आप लोग उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। सुमित्रा जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से का ही जवाब और बहन अनुराधा जी को और कमल हांडा जी से एक सवाल भी करना चाहूंगी आपके माध्यम से। पंजाब में आम आदमी की ही सरकार है और वहां पर 2,500 रुपए, वहां पर भी वही महंगाई, मात्र 2,500 रुपए आशा वर्कर्स को ऑनरेरियम दिया जा रहा है और दिल्ली में 8,000 से 12,000 दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना अनुराधा जी को कि आप दिल्ली और पंजाब को पहले ठीक कीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत बड़े दिल वाले हैं, हरियाणा में बहुत ही हमारी बहनों के लिए बहुत सहानुभूति से, मैं पहले भी कह चुकी है, बहुत अच्छा कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोचती है। मनोहर लाल जी की सरकार तो सबसे पहले महिलाओं की पक्षधर है, मेरी बहनों की पक्षधर है। इसी तरीके से कमल हांडा जी को कहूंगी कि जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी वही चीजें लागू होती है। उनका घर चलाना होता है, गैस का सिलेंडर खरीदना होता है, वहां पर 2750 रुपए क्यों जो एक हरियाणा दे रहा है, कम से कम 11,000 से 14,000 तो कीजिए।
मैं आपके माध्यम से अपनी दोनों बहनों से ये भी बात पूछना चाहूंगी और वो अपनी सरकारों से बात करें कि कम से कम हरियाणा के समानता तो लेकर आए। हरियाणा की सरकार बहुत संवेदनशील है, बहुत आगे बढ़कर महिलाओं के हितों के लिए कार्य करती है और सदैव करती रहेगी। चलिए ठीक है। आप सुमित्रा जी, आप किसी बात के साथ आज मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि मांगे हैं यहाँ पर आशा वर्कर्स की, और सरकार का ये कहना है कि जो बेहतर सबसे हो सकता है वो हरियाणा सरकार कर रही है। लेकिन अभी देखना ये है, क्योंकि आशा वर्कर्स ये कह रही हैं कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो हड़ताल पर रहेंगी। तो फिर इसका जो समाधान है वो कैसे निकालते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।